अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने या आप सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानी कर ली होगी और कुछ लोगों ने नहीं की होगी। थोड़ी देर बात करेंगे। तो मेरी पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल फरमाए और बाकी जितने मुसलमानों ने कुर्बानी की या कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे हैं तो उनकी कुर्बानी भी कबूल फरमाए। दोस्तों, बेशक ईद का दिन हो या नॉर्मल दिन हो, अपने परिंदों का उसी तरह ख्याल रखें जैसे नॉर्मल दिनों में रखते हैं, बल्कि ईद के दिन और भी ज़्यादा उनका ख्याल रखें। तो बाहर बहुत धूप वगैरह थी ना, ये देखें बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 40 से ऊपर ही है। तो हमने पहले ये जाली वाले दरवाजे लगा देते थे, आज हमने इनको खुला छोड़ दिया है। भाई फिरो तुम मज़े करो। और ये डालता हूँ इनको दाना, इसमें चोकर वगैरह मिक्स है। खरगोश भी मज़े शौक से खाते हैं ये देखें, ये देखें, अभी देखें ये आगे, ये देखें कैसे शौक से खा रहे हैं, आ गए हैं सारे। और देखते हैं चमकीली ने अंडा दिया या नहीं। नहीं, यहाँ तो नहीं है, नीचे देखते हैं। हाय, ये तो मेल बैठा हुआ है, ये यही बैठा रहता है हर वक्त, जब इसको मौका मिलता है वहाँ घुस चल जाता है। और हम आपको अभी दिखाते हैं अपने रैबिट के बच्चे। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार इसको क्या हुआ है? इसको क्या हुआ है? ओहो, देखें ये बेचारा, बाकी ठीक है, ये भी मर गया है। यार ये देखिए, इनका पेट भी फूल है, ये किस तरह कैसे मर सकते हैं? ये बहुत बुरा हुआ यार। ये देखें, बाकी तो ठीक है, ये कोने में बैठा हुआ है, इसको बाकियों के साथ ही कर देते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह से इतना क्यूट है यार। नुकसान हो गया, ईद का दिन है और इतनी बुरी खबर। इनको इस शापर में डालता हूँ और बाहर चलते हैं, दफना के आते हैं। अजान अजान को बुलाता हूँ मैं, इनको दफना के आते हैं। अजान, खैर यार वो तो नहीं आएगा, चलो पीछे हटो, तुम तो पीछे हटो। बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी दोस्तों ये तो सेहतमंद थे बहुत, ये सेहतमंद थे और ये दोनों देखें, ये थोड़े ना वीक से हैं, लग रहे थे हमें। ये दोनों वीक लग रहे थे, ये सेहतमंद है। देखें अभी पेट भी इनका भरा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। बस अल्लाह खैर ही रखे। बाकी वाले को भी स्मेल आ रही है बहुत। बस चलते हैं, उनको उठाते हैं, दफनाने चलते हैं बाहर। लेकिन ईद के दिन ही नुकसान हो गया। तुम कहाँ पीछे आ रहे हो? चल भाग जाओ यहाँ से। मैं बाहर आ गया हूँ, अब आगे चलते हैं, आगे प्लाट में इनको दफनाते हैं। गर्मी बहुत है, सेक ही है बहुत है। मोबाइल भी हीट अप होने लग जाता है, हालांकि इतना यूज़ भी नहीं किया अभी, गर्मी इतनी है। अभी वीडियो ही बना रहा हूँ, मोबाइल हीट अप हो गया। इनको यहाँ रख,
यहीं खड्डा खोदते हैं, एक दफनाते हैं। अजान दुकान पे गया है ज़रा काम से, तो मुझे ये केले करना पड़ेगा। ये 9 केले चीज़ मिली है, बहुत गर्म है यार ये तो। यार ये मिट्टी बहुत सख्त है, आगे चलते हैं, कोई नरम सी मिट्टी में दबा देते हैं। खुद भी नहीं रही, खोदा भी नहीं जा रहा, मतलब इधर जाके दफना देते हैं। ये थोड़ी नरम सी मिट्टी है, यहाँ दफना देते हैं। बेचारे बस यार आपने दुआ करनी है। ये तो चले गए, बाकी जो बचे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक ने। जल्दी जल्दी बस घर चलते हैं, उनको दफना दिया। गर्मी बहुत है, बस भागते हैं घर। देखे सूरज फुल तपा हुआ है, पत्थर वगैरह भी सारे ना फुल गर्म हुए पड़े थे, खोदा भी नहीं जा रहा था। बस चलते हैं। ये देखें लाली बैठी हुई है छाँव में, उड़ गई। मैंने मुँह हाथ धो लिया, अब थोड़ा रिलैक्स हूँ क्योंकि गर्मी अब थोड़ी कम लग रही है। कम तो नहीं लग रही, बहरहाल सुकून मिल गया और हाथ भी धो लिया। अब बस इनका पानी शानी चेंज करते हैं, बाकी जो होना था वो तो हो गया। अब इनका पानी वगैरह चेंज करते हैं, इनको ताज़ा पानी डालते हैं, ठंडा ठंडा। यार यहाँ से तो नहीं पानी ला सकते, यहाँ तो बहुत गर्म होता है क्योंकि बाहर है ना, यहाँ धूप पड़ती है तो गर्म होता है टैंकी का पानी। नीचे जाते हैं, नीचे से ठंडा पानी लेके आते हैं। बहुत अच्छी हवा चलने लग गई है तो थोड़ी गरम गरम, लेकिन सुकून मिल रहा है। और दोस्तों मैंने अभी देखा है, ये वाली जो खरगोशनी है ना, ये हमारी कान कटी के ना बाल उतार रही है, पता नहीं क्यों उतार रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, शायद लड़ाई होगी हो, या अपने बच्चों के लिए भी उतार सकती है। अभी हम ये तरपाल लगा रहे हैं ताकि मुर्गियों के लिए छाँव रहे। यहाँ नीचे देखें, यहाँ छाँव होगी है। अब ये रस्सी बांधेंगे इस कोने पे। यहाँ खुड्डे में हमने पानी का छिड़काव कर दिया है, यहाँ ताकि मिट्टी ठंडी रहे और यहाँ बैठे रहेंगे। यार हमारी रैबिट की फीमेल पता है क्या करती है, ये सारी चारपाई की ना, ये जो हैं पैंदी, ये सारी काट के ना अपने वहाँ ले जाती है अपने घर में। पहले भी ये अभी हमने नई लगाई है दोबारा से, पहले वाली सारी इसने काट दी थी। ये लंबा से डंडा पकड़ते हैं और सारी अब मुर्गियों को बाहर निकालते हैं क्योंकि बाहर अब हमने छाँव का इंतज़ाम कर दिया। चलो
चमकीली रह गई है। चलो जी बाबा, बाबा बतखों को भी बाहर निकाल। हाँ बल्कि बतखों को आपको एक और बात बतानी थी। बतखों को हम यहीं रखते हैं क्योंकि ना ये देखें, इधर आओ, ये देखें इसका सर देखें मोगली का, ये देखें कितना ज़ख्मी कर दिया। इसकी गर्दन पे भी ना यहाँ गब्बर ने इतना उठा के फेंका था इसको। डंडा फिर उठाना पड़ेगा। तो खैर यार ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।